गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने 9th यूनिट स्टार्ट की थी और उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। उसी को आगे बढ़ाते हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको बताया गया था, आपको ध्यान होगा, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार ये रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, वी हैव ए filled valence band and empty conduction band and there is a small energy band gap which is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ वैल्यूज़ याद करवाई थी, जैसे सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसकी थियोरी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, उनकी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है अभी कि वाई सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन। ये कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? तो आप लोगों ने पढ़ा बैंड थ्योरी में, समझा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं तो उनकी लो एनर्जी होने की वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो कंडक्शन में तभी कंट्रीब्यूट करते हैं जब वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे कि बिकॉज एट 0 केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर्स के लिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। दे हैव लो एनर्जी एंड कैन नॉट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, उनकी एनर्जी लो होने की वजह से दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन। सो दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो दैट मटेरियल विल बिहेव एज द इंसुलेटर। तो hence the semiconductors are insulators at 0 Kelvin। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेकंड यूनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स की रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों है? बैंड थ्योरी के हिसाब से आज समझ रहे हैं हम लोग। तो कहता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द थर्मल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन becomes equal to the energy band gap. Then some of the electrons jump from valence band to the conduction band। ये आपको पहले बताया था कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, और जब वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैंड गैप के बराबर हो जाएगी। आप जानते हैं एनर्जी बैंड गैप क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो when thermal energy becomes equal to the energy band gap, then some of the electrons jump from the valence band to the conduction band। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं they will contribute to the conduction। These electrons contribute to the conduction। As the temperature increases, then more and more electrons move from valence band to the conduction band। तो कहता है कि अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। हैंस वी कैन से दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमें समझ में आगे भी। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।